हेलो एवरीवन। आज हम रिटार्डेशन प्लेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई वेव फ्रंट जो किसी लाइट सोर्स से आ रहा है वो किसी कैल्साइट क्रिस्टल या फिर किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर फॉल होता है, तो उसका जो हर एक पॉइंट है उस वेव फ्रंट का, वो दो वेवलेट्स को एमिट करता है। एक आपकी वेव होती है ई वेव, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। एक आपकी होती है ओ वेव, जिसको हम ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कैल्साइट क्रिस्टल हमने लिया, इसकी थिकनेस क्या है? टी है। इसके ऊपर एक लाइट फॉल हुई। ठीक है, जो ये लाइट जो फॉल होगी ये दो वेव्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक वेव आपकी ये रही ओ वेव, जिसको हमने स्फीयर से रिप्रेजेंट किया है। एक वेव आपकी होगी ई वेव, जिसको हमने एलिप्सॉइड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये आगे को मतलब कि ये दोनों वेव्स इसी डायरेक्शन में आगे को जाएंगी, क्योंकि जब कोई रे नॉर्मली फॉल होती है कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, वो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब आगे को बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये ओ वेव है और जो ये ई वेव है, इनको हमने इन दोनों पॉइंट्स पे मिलाया, मीट करवाया, क्योंकि ये कैल्साइट क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल है जिसकी ऑप्टिक एक्सिस इस फेस के, ए बी फेस के क्या है, पैरेलल है। ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है। और ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो ई वेव होती है और जो ओ वेव होती है, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इसलिए इन दोनों को इक्वल बनाया है। ठीक है, और जो नेगेटिव क्रिस्टल होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है ई वेव की, जिसको हमने एलिप्सॉइड से बनाया है, वो ज़्यादा होती है, इसलिए एलिप्सॉइड बड़ा बना है। ठीक है, और जो ओ वेव होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए यहाँ स्फीयर जो कि ओ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने छोटा बनाया है। ठीक है, तो ये था आपका डबल रिफ्रैक्शन। तो रिटार्डेशन प्लेट्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने किसी डबल रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल, यूनी एक्सियल मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस हो। ठीक है, मतलब कि एक ही ऐसी डायरेक्शन हो जिस डायरेक्शन में ओ वेव और ई वेव जो है उस उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक ही ऐसी डायरेक्शन हो क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता, ऐसे क्रिस्टल्स को हम यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक डबल रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल से एक प्लेट को कट करा। ठीक है, और जो यूनी एक्सियल क्रिस्टल है उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी प्लेट जो डबल रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल में से जिसको कट करा है और जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग फेस के। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल है, और उसको किस लिए यूज किया जाता है? ओ वेव और ई वेव जो कि नॉर्मली ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, नॉर्मली फॉल हो रही हैं उस प्लेट के ऊपर, उनमें कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए, कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस उनमें आ जाए। ठीक है, तो ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन प्लेट्स। अब देखिए, फेस डिफरेंस क्यों आता है? जैसे कि कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर कोई लाइट फॉल हो रही है, वो ई वेव और ओ वेव में स्प्लिट होगी। अब देखिए, कैल्साइट क्रिस्टल एक नेगेटिव क्रिस्टल, और नेगेटिव क्रिस्टल में जो ई वेव की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ओ वेव की स्पीड कम होती है। जब ओ वेव की स्पीड ज़्यादा है और ई वेव की कम है, तो जब ये क्रिस्टल में से बाहर आएंगे दोनों रेस, तो ई वेव आगे होगी, ओ वेव पीछे होगी, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। कोई ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर लेगा जैसे ई वेव, और ओ वेव कम कर लेगी, तो इनमें कुछ ना, मतलब कि दो वेव्स में पाथ डिफरेंस आ गया। जो पाथ डिफरेंस आ गया है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। जब पाथ डिफरेंस आया है तो फेज डिफरेंस भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इन दोनों में क्या आ जाता है? फेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से जिसकी ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग फेस के, जैसे कि यहाँ रिफ्रैक्टिंग फेस ए बी है ना, तो इसके पैरेलल है, ऐसे क्रिस्टल में से जब हम किसी प्लेट को कट करते हैं, क्या करने के लिए? दो वेव्स में पाथ डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, ई वेव और ओ वेव, ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन प्लेट्स कहते हैं। अब देखिए, रिटार्डेशन प्लेट्स दो टाइप्स की होती हैं। एक आपकी होती है क्वार्टर वेव प्लेट, और एक आपकी होती है हाफ वेव प्लेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसी रिटार्डेशन प्लेट जिसकी थिकनेस हमने कुछ ऐसी ली हुई है कि जो कोई रे ऑफ लाइट उसमें से पास होती है उस प्लेट में से, तो उसमें जो दो रेज बनेंगी ई वेव और ओ वेव, उन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस है ना वो λ/4 का आ जाए बस। ठीक है, ऐसी रिटार्डेशन प्लेट जिसकी थिकनेस कुछ ऐसी है, जो दो वेव्स में जो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है वो λ/4 का पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस कर रही है? π/2 का प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ऐसी प्लेट को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर वेव प्लेट।
ठीक है, जहाँ इसको हम और λ/4 प्लेट भी कहते हैं। तो क्या लिखोगे, इट इज़ यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट, एक ऐसी यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट है जिसको हमने कुछ ऐसे कट कर रखा है कि जिसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग फेस के। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग फेस कौन सा होता है, जिससे लाइट स्ट्राइक करेगी सबसे पहले, जिससे लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट करेगी, उसको हम रिफ्रैक्टिंग फेस करते हैं। तो इस फेस से रिफ्रैक्ट करेगी तो इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है, मतलब कि जो ऑप्टिक एक्सिस है इस फेस से क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो कट विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेसेस एंड हैविंग अ थिकनेस, ऐसी थिकनेस है जिससे जो दो वेव्स बनेंगी, ओ वेव और ई वेव, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस λ/4 का इंट्रोड्यूस हो जाए, या फिर फेज डिफरेंस π/2 का प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि जो ऐसी प्लेट्स होती हैं क्वार्टर वेव प्लेट, इनकी हम थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये आपकी प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी है। इसमें एक कोई नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली ऐसी लाइट एक फॉल हुई इस प्लेट के ऊपर, तो इसमें दो वेव फ्रंट्स बनेंगे, जहाँ हम दो वेवलेट्स बनेंगे, ये होगा ओ वेव और ये होगा ई वेव। ठीक है, और ये आगे की तरफ ऐसे प्रोपोगेट करेंगे ये वेव फ्रंट्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मली फॉल हुए हैं ना, इस डायरेक्शन में। अब हमें ये थिकनेस निकालनी है। देखिए, आपको पता है कि जो आपका ऑप्टिकल पाथ है, तो आपको पता है हम ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल पाथ कितना है, एक्चुअल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं ई वेव का ऑप्टिकल पाथ निकालूं तो ई वेव का जो पाथ होगा, ई वेव का पाथ वो कितना होगा, ई वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, म्यू ई, इनटू में उसने कितना पाथ ट्रैवल किया, इस प्लेट में कितना पाथ ट्रैवल किया, जितनी इसकी थिकनेस होगी, तो इनटू में टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ओ वेव के लिए मैं ये पाथ निकालूँ तो वो कितना होगा, ओ वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ओ वेव ने यहाँ से यहाँ तक मतलब इस प्लेट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टी करा होगा क्योंकि इसकी थिकनेस टी है, तो इनटू में टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो ये दो रेज में क्या आ गया, मतलब कि ये दो रेज का क्या आ गया, पाथ हो गया। ई वेव ने इतना पार्ट ट्रैवल किया, ओ वेव ने इतना पार्ट ट्रैवल किया। अब आपको पता है कि जो ई वेव है वो ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करती है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ओ वेव जो है वो कम पार्ट ट्रैवल करती है क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है नेगेटिव क्रिस्टल में वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए जब मैं इन दोनों में डिफरेंस करूँ, सब्ट्रैक्टिंग, आप किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा को कम में से करोगे ना, तो ज़्यादा कम को ज़्यादा में से करोगे ना, तो कम कौन है, ये है, ज़्यादा कौन है, ये है। तो इसका मतलब ज़्यादा क्या है, म्यू ई टी माइनस म्यू ओ टी। ठीक है, ज़्यादा ये है, ये पार्ट ज़्यादा होगा ई वेव का और ओ वेव का कम होगा। ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, ये आपका मतलब कि पार्ट डिफरेंस आ रहा है और ई वेव में, और ओ और ई वेव में कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ये पार्ट डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता है ये प्लेट कौन सी है, क्वार्टर वेव प्लेट है, और क्वार्टर वेव प्लेट में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, λ/4 का होता है। तो एक पार्ट डिफरेंस तो आपने ये निकाला, ठीक है, एक पार्ट डिफरेंस आपको पता है कि क्वार्टर वेव प्लेट है तो उसमें पार्ट डिफरेंस कितना का होगा, λ/4 का होगा, तो इसके λ/4 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से मैं टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा म्यू ई माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू λ/4। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, टी की वैल्यू निकाल दूंगा। हमें तो थिकनेस चाहिए ना क्वार्टर वेव प्लेट की, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, λ/4 इंटू में म्यू ई माइनस म्यू नोट। ये आपकी क्या आ गई, थिकनेस आ गई किसकी, क्वार्टर वेव प्लेट की। ठीक है, तो ये आपका सारा था क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में। ठीक है, जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है ना, जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है, जब भी मतलब कि आप किसी लीनियरली पोलराइज लाइट को इस क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराओगे, जब क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर फॉल करवाओगे, तो जो आपको नई लाइट मिलेगी ना, जो ट्रांसमिट होकर लाइट आपको मिलेगी, वो ज़्यादा इलिप्टिकली पोलराइज होगी या फिर सर्कुलरली पोलराइज होगी, ये आपको याद रखना है। तो क्वार्टर वेव प्लेट से हमें जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, वो हमें कैसी मिलती है, एलिप्टिकली पोलराइज मिलती है या फिर सर्कुलरली पोलराइज मिलती है। तो ये आप ये यूज़ में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं, हाफ वेव प्लेट। तो हाफ वेव प्लेट में आप क्या लिखोगे, ऐसी मतलब यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट, ठीक है, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल है, और उसकी थिकनेस कुछ हमने ऐसे ले रखी है कि जो दो रेज बनेंगी, ई वेव और ओ वेव, ठीक है, उनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 का आ जाए। ठीक है, λ/2 का आ जाए,
जहाँ हम कह सकते हैं फेस डिफरेंस कितने का आ जाए, पाई का आ जाए। ऐसी प्लेट को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट cut with its optic axis and having a thickness such as to introduce a phase difference of pi and part difference of lambda by 2 between O and E wave। तो ऐसी प्लेट, ठीक है, ऐसी यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट जिसकी ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग फेस के, और इसकी थिकनेस हमने कुछ ऐसे ले रखी है जो दो वेव्स हमारी बनेंगी, ओ वेव और ई वेव, उनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का आ जाए, ठीक है, या फिर फेस डिफरेंस पाई का आ जाए। ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव प्लेट कहते हैं। ठीक है, हाफ वेव प्लेट की हम थिकनेस कैसे निकाल लेंगे, वही बात है, आपने कोई प्लेट ले ली, यही हाफ वेव प्लेट, इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं टी है। ठीक है, और ये आपको पता है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल में से काटा हुआ है, तो इसमें जो ई वेव है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ओ वेव की कम होगी। ठीक है, ई वेव ज़्यादा बार ट्रैवल करेगा, ओ वेव कम पाथ ट्रैवल करेगा। तो हमने ई वेव के लिए जो पाथ निकाला था वो क्या निकाला था, म्यू ई इंटू टी। ठीक है, ओ वेव के लिए आपने क्या पाथ निकाला था, म्यू ओ इंटू में टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई वेव इंटू थिकनेस। ठीक है, मतलब कि कितना पाथ उसने ट्रैवल किया है, कितना पाथ ट्रैवल करेगी इस कैल्साइट क्रिस्टल में ई वेव, जितनी इसकी थिकनेस है। ओ वेव कितना ट्रैवल करेगी, जितनी इसकी थिकनेस है। ठीक है, और यही हमें थिकनेस निकालनी है। अब देखिए, आपको पता है म्यू ई टी माइनस म्यू नॉट टी, मतलब पार्ट डिफरेंस, मतलब कि जो पाथ होगा ई वेव का और ये है पार्ट ऑफ ओ वेव, तो दोनों को माइनस करोगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि कितना पार्ट डिफरेंस है, कितना ज़्यादा ट्रैवल हुआ है पाथ। ठीक है, एक वेव के द्वारा दूसरी वेव के कंपैरिजन में, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया दो वेव्स में। और आपको पता है ये हाफ वेव प्लेट है, और हाफ वेव प्लेट के केस में जो पार्ट डिफरेंस होता है दो वेव्स के अंदर, वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 का होता है। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 2 इंटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट। तो ये आपकी थिकनेस आ गई इसकी हाफ वेव प्लेट की। ठीक है, ठीक है, ये थिकनेस मान लेते हैं कि हमने यहाँ माना कि नेगेटिव क्रिस्टल है, जे हम मान लें कि यहाँ पॉजिटिव क्रिस्टल है, तो पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में जो ओ वेव है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ई वेव की कम होती है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में जो टी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, उसके लिए थिकनेस ये होती है हाफ वेव प्लेट की। ठीक है, इसी तरह जो आप देखो क्वार्टर वेव प्लेट की, उसकी थिकनेस भी पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 म्यू नॉट माइनस म्यू ई। ठीक है, तो ये था आपका रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में कि रिटार्डेशन प्लेट्स क्या होती हैं, क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है, हाफ वेव प्लेट क्या होती है। तो जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे ये समझ में आपको आ गया है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि जो मैं करवा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। तो इसलिए आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया।